अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट? अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक काइट है जो 120 मीटर स्ट्रेच है, यानी इसकी जो स्ट्रिंग है वो 120 मीटर है। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक काइट है, ये हमारे पास एक काइट है। उसकी जो स्ट्रिंग है यानी उसकी उसको जिस रस्सी के साथ या जिस डोर के साथ बांधा गया है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, 120 मीटर। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास, 50 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होता है, जो आई लेवल से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ये हमारा आई लेवल है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का होगा। जाहिर सी बात है, जब एक ऑब्जर्वर जो है, एक पर्सन जो है वो गुड्डी उड़ा रहा है यानी पतंग को उड़ा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ ही देखेगा ना, वो पतंग की तरफ देखेगा। तो जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है यानी पतंग की तरफ देख रहा है, तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, 50 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है कि जो पतंग है वो ऑब्जर्वर से कितनी दूर है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि ये जो पतंग है वो कितनी दूर है। इसको हम राइट कर लेते हैं साइड ए, बी और सी। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, हमें साइड ए सी गिवन है और ये वाली साइड हमने फाइंड कर ली, इसको हम राइट कर लेते हैं एक्स के ऊपर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी यानी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितनी दूर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइड बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं लेट। हाइट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि काइट की जो हाइट है, लेट द हाइट ऑफ द काइट वो किसके इक्वल है, जो साइड बी सी की इक्वल है, एम साइड बी सी। और साइड बी सी हमने क्या लेट कर लिया है, वो एक्स के इक्वल है। अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, एम एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, साइड ए सी इज इक्वल टू 120 मीटर और साइड बी सी हमने फाइंड करनी है, एक्स के इक्वल है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ट्राइंगल एबीसी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड जो थोड़ी सी टेढ़ी होगी वो हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड बेस होगी। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली साइड गिवन है, तो साइन के फार्मूले में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन का फार्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन 50 डिग्री। हम साइन का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली साइड गिवन है, इसलिए हम साइन का फार्मूला यूज करेंगे। साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, साइड AC। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले साइन 50 की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 50 हमारे पास होता है 0.7660 इक्वल टू साइड BC। हमारे पास क्या है, साइड BC फाइंड करना है और वो हमने x के इक्वल ऐड किया। उसके बाद साइड AC की वैल्यू क्या है, साइड AC की वैल्यू 120। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 इक्वल के साइड पे आके 0.7660 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इक्वल के उस साइड पे जाके x के साथ
0.7660 को मल्टीप्लाई कर देते 120 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ रही 91.92 मीटर इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 91.92 मीटर। तो हमने x को क्या लेट किया था कि वो साइड की हाइट है और वो साइड BC के इक्वल है। हमने साइड BC फाइंड करनी थी यानी इसकी हाइट फाइंड करनी थी, हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 91.92। तो इसका मतलब साइड BC क्या हमारे पास 91.92 और जो साइड BC होगी वही हमारे पास साइड की हाइट होगी। तो इसलिए साइड की हाइट क्या होगी 91.92। सो द height of the kite is 91.92 meter।